बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 मई और दिन है बुध का। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। एक तो ये कि बदले का ऐलान कर दिया गया है, वक्त और जगह का तयन भी कर लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि फ़ौज को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आप जवाबी जो कार्रवाई है वो करें। कौमी सलामती के कमेटी के इजलास में क्या हुआ, क्या इसका एलामिया एक सामने आया है, अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या जवाब दिया जा रहा है भारत को, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीन भी इस तमाम तर मामले में अचानक से कूद पड़ा है। एक तो ये कि चीन ने भारत की जानिब से ये जो अटैक किया गया है इसे गलती करार दिया है, और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान ने चीन को जो उनकी फ़िज़ाई हदूद में ये हमले हुए हैं, जो मिज़ाइल मारे गए हैं, इससे मुतलिक जो ब्रीफिंग है वो भी दे दी है। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि चीन और भारत बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी दोनों ममालिक की जो कशीदगी है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, और इस मामले के ऊपर चीन का इंटरेस्ट लेना और ये सारा कुछ करना, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, मोदी के घर सफ़े मातम बिछ चुका है, हवा निकल चुकी है। अटैक की जो एक ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश तो पूरी कर ली गई, लेकिन उसके बाद उसको संभाला नहीं जा पा रहा, और अब ये भागे भागे जा रहे हैं अरब कंट्रीज़ के पास, उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ पर आप अपना जो एक दोस्ती है उसके वास्ते दें, उनसे आप बात करें, और ये जो पाक भारत जंग की तरफ जो मामलात चले गए हैं इसे किसी तरीके से आप रुकवाएं। आलमी जो ताकतें हैं वो भी चाहती हैं कि जो जंग है वो ना हो और ये जो कशीदगी है ये ख़त्म हो। बहरहाल जी, भारत ने क्या किया है, किसके पास जाकर, कौन सी अरब कंट्री के पास जाकर मिन्नत तर लेकर, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ जी कि बदले का ऐलान कर लिया गया है, वक्त और जगह का भी जो तयन है ये भी हो चुका है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में ये जो सारी सूरत हाल थी उसको डिस्कस किया गया। डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया गया है कि मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का जो इख्तियार है वो दे दिया गया है कि वो जवाबी जो कार्रवाई है वो करें। और ऑलरेडी DGSPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और टारगेट्स जो होते हैं वो वैसे लॉक ही होते हैं कि हमने कब क्या जवाबी कार्रवाई करनी है, किस सूरत हाल में क्या करना है, कौन से शहरों को टारगेट करना है, ये लॉक्ड होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो मिसाइल्स होते हैं उनकी रेंज के मुताबिक कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उसके मुताबिक ही तय जो है वो किया जाता है। तो ये कह दिया गया था जी कि वक्त और जगह का तयन अब हम करेंगे और हम जो जवाबी कार्रवाई है वो करेंगे। तो कौमी सलामती कमेटी इजलास से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जी कि जवाबी कार्रवाई का जो इख्तियार है वो दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कंसर्निंग न्यूज़ एक क्या है, आपकी जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, इन दोनों की जानिब से क्या एक स्टेटमेंट सामने आती है। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने जवाबी कार्रवाई कर ली है, जब भारत ने रात के अटैक्स किए, मिसाइल मारे, तब ही हमने उनको जो जवाब था वो दे दिया। उनके जो राफेल तैयारे थे वो हमने गिराए। LOC के ऊपर जो कशीदगी हुई उस पर भारत की जानिब से जो सफ़ेद झंडी है वो लगाई गई, और अब उनका मतलब ये है जी कि अब मज़ीद कोई जो जवाब है वो नहीं दिया जाएगा, हम जवाब दे चुके हैं, और अगर अब भारत की जानिब से कुछ किया गया तो फिर उसका जवाब देंगे हम, और अगर नहीं किया जाता तो फिर ठीक है, फिर हम भी जो है वो मामले को आगे नहीं लेकर जाएंगे। अब नाज़रीन, उनका ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मतलब ये कि अब आप जो एक तैयारे वगैरह आपने उनके गिराए, उसके बाद क्योंकि उन भारत की जानिब से पाकिस्तान के सेटल्ड जो एरिया हैं उनके ऊपर जो मिसाइल हैं वो गिराए गए हैं, और अवाम की तरफ से भी इवन के हामिद रज़ा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है जी कि जब तक जिस तर्ज का भारत ने अटैक किया है, यानी कि 24 मिसाइल मारे हैं, तो आप 48 मिसाइल मारे उसी तर्ज पे जिस तरह से उन्होंने किया। उन्होंने हमारी मस्जिदों के ऊपर अटैक किया तो उनके भी मंदिरों पर जो अटैक है वो हो सकता है। तो इस तरह की जो जवाबी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, और ये असल बदला है। ये तो नहीं है कि रात गए जो कुछ उन्होंने अटैक किया और उस टाइम पे जो आपने उनके जो राफेल तैयारे थे वो गिराए, तो इसके बाद मतलब क्या कि सारी बदला जो है वो ले लिया गया। तो ये जो स्टेटमेंट आई है राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ की तरफ से
تو یہ یا میرے خیال سے خواجہ آصف یا اسحاق ڈار کی طرف سے تو یہ ایک بڑی کنسرننگ ہے کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ہم نے جواب دے دیا اور مزید کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. حالانکہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ اختیارات ہم نے دے دیے ہیں. تو اختیارات تو میٹنگ کے بعد دیے گئے, اجلاس کے بعد دیے گئے ہیں. تو اختیارات اگر بعد میں دیے گئے ہیں تو بدلہ یا جو جواب ہے وہ بھی تو پھر ابھی دیا جانا ہے. تو یہ ایک متضاد دو جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. بہرحال دیکھیں جی, یہ چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ مل چکے ہیں اختیارات. ویسے تو یہ ایک پریکٹس ہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ چیز ہونی ہوتی ہے. تو اب کب جو جواب ہے وہ دیا جاتا ہے. دوسری طرف جی چین بھی معاملے میں کود پڑا ہے اور چین نے سٹیٹمنٹ داغتی ہے اور وہ بھارت کے خلاف ہی ہے کہ بھارت کو یہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, بھارت نے یہ اٹیک کر کے غلطی کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جانب سے جو بریفنگ ہے اس ساری صورتحال کے اوپر وہ بھی چین کو اپنی طرف سے دی گئی کہ کیسے جو فضائی اٹیکس ہیں وہ وہاں سے کیے گئے, میزائل مارے گئے, یہاں پر کتنے ہمارے جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے, کتنا جو نقصان وغیرہ ہے وہ ہوا. بھارت کا بھی نقصان ہوا, ان کے ایل او سی کے اوپر بھی جو تھا وہاں سے پاکستان کی طرف سے جو جواب تھا وہ دیا گیا. رافیل ان کے جو طیارے تھے وہ بھی گرائے گئے. بلکہ اب یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو رافیل چونکہ فرانس کی کمپنی ہے تو اس کے جو شیئرز ہیں وہ گر گئے ہیں اور پاکستان نے جو میزائلز وغیرہ یا جو ایکوپمنٹ وغیرہ استعمال کیا ہے اس کے شیئرز بڑھ گئے ہیں. اور اس سے بھی چین کو فائدہ ہوا ہے کہ یہ ان کی کمپنیز تھیں اور یہ ایک جیت تھی پاکستان کے لیے کہ وہ رافیل طیارے اتنے ناکارہ تھے کہ وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کا جو مقابلہ ہے وہی نہیں کر پائے. تو یہ بھی ایک بڑا جو دعویٰ ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو چین کا اس طرح سے انٹرسٹ لینا, بریفنگز لینا اور پھر اس کے اوپر بھارت کو کہنا جی کہ آپ غلطی کے اوپر ہیں, یہ بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے. اور اس ساری چیزوں کا جو ایک پریشر ہے وہ بھارت کے اوپر مزید بڑھتا جا رہا ہے. مودی ہاتھ جوڑے جوڑے پہنچے ہیں جی عرب کنٹریز کے پاس اور ان سے اب یہ منت اللہ کر رہے ہیں جی کہ آپ اپنی جو دوستی ہے اس کا استعمال کریں پاکستان کے ساتھ اور یہ جو کشیدگی ہمارے درمیان چل رہی ہے اس کو آپ ختم کروائیں. اب یہ ایک طرح سے شکست کو تسلیم کرنا بھی ہے اور دوسرا یہ ہے جی کہ ایک ہوا بھی نکل گئی ہے کہ جو بھڑکیں ماری جاتی تھیں اب جب مقابلے کا ٹائم آ گیا تو اب آپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں کہ اس کشیدگی کو کسی طریقے سے ختم جو ہے وہ آپ کروائیں کیونکہ آپ سے جو مقابلہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا. اور کنسرننگ ان کے لیے اس طرح سے بھی ہے کہ جو رافیل طیارے ان کی حدود سے اڑے تھے تو پاکستان نے وہیں پر انہی کی حدود میں ان طیاروں کو گرایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھارت سے کئی گنا ان کے پاس بہتر ہے. اور یہ ان کے لیے کنسرننگ اس لیے ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو وہ مقابلہ کیسے کریں گے. خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا چلوں جی. بھارت نے عرب دنیا سے کشیدگی کم کرنے کے لیے جو رابطے ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. بھارتی حکام نے پیشگی اطلاع کے بغیر کرتارپور راہداری سکھ یاتری کے لیے بند کر دی ہے. بھارت بزدلانہ حملے اور پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب کے بعد بھگلا گیا ہے اور عرب دنیا میں کشیدگی کم کرانے کے لیے رابطے شروع کر دیے. سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی حکام نے عرب ممالک بالخصوص متحدہ عرب امارات یعنی کہ UAE کے حکام سے رابطہ کر کے درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کشیدگی کو کم کروائیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت نے عرب دنیا کے حکمرانوں سے پاک بھارت تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے. تاہم پاکستان نے واضح کیا ہے کہ بھارتی جارحیت کا جواب دینا ان کا حق ہے اور وہ اپنے دفاع میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ جی جو مودی ہیں یا بھارت ہے بوکھلاہٹ کے بعد اب وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وہ پہنچی ہیں جی عرب کنٹریز کے پاس کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عرب کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں تو ایک فرینڈ شپ ہے تو وہ ذرا اس طرح سے تھوڑا زور وغیرہ ڈالیں, دباؤ وغیرہ ڈالیں تو پاکستان جو ہے وہ مان جائے. پاکستان کی جوابی کارروائی پر شکست تسلیم. بھارتی فوج نے سفید جو جھنڈا ہے وہ لہرا دیا. پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی چیک پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا. سیکیورٹی ذرائع نے یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی چیک پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا. اس دوران پانڈو سیکٹر میں بھارت کی پوسٹ تباہ کر دی گئی. موثر جوابی کارروائی میں پانڈو سیکٹر میں بھارت کی چیک پوسٹ جنگل 1 کو تباہ کر دیا گیا. چیک پوسٹ پر تباہی کے بعد شدید دھواں اٹھ رہا ہے. بھارتی بربریت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد شکست تسلیم کرتے ہوئے
भारतीय फौज ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कम्प्लेक्स पर सफ़ेद झंडा जो है वो लहराया गया है। भारत ने 6 मकामात पर मिसाइल हमले किए, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें 5 तैयारे मार गिराए, जिसमें से 3 राफेल भी शामिल हैं और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी अफवाज ज़मीनी और फ़िज़ाई तौर पर दुश्मन को भरपूर नुकसान पहुंचा रही है। एक जहाज़ भटिंडा में और एक अखनौर में गिरा, एक और जहाज़ ऊंतीपुरा के करीब तबाह हुआ। पाकिस्तान ने बरनाला सेक्टर में भारतीय फौज का एक ड्रोन भी मार गिराया। बाद अज़ां मज़ीद 2 तैयारे भी मार गिराने की खबरें आईं। ये तैयारे इस वक्त मारे गए जब ये पाकिस्तान पर भारतीय सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। इन तैयारों में 3 राफेल, एक मिग 29 और एक SU-30 जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जी पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब है वो दिया गया, लेकिन जो एक अवाम के सेंटीमेंट्स हैं वो यही हैं कि जिस तरह से भारत ने अटैक किया उसको उसी तरह का जो अटैक है वो भी भारत के ऊपर होना चाहिए, और हमारी तरफ से भी जो मिसाइल हैं वो दागे जाने चाहिए। जैसा उन्होंने हमारे सेटल्ड एरियाज़ जो थे वहाँ पर टारगेट किया, और जो हमारे शहरी थे उनकी जो शहादत है वो हुई। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो भी जो मिसाइल है वो गिराए, उन्होंने 24 गिराए हैं, तो पाकिस्तान जो है वो 48 गिराए। तो ये जी पाकिस्तान की तरफ से जो एक सेंटीमेंट्स हैं अवाम के वो सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जी आज एक स्याह फैसला कहें वो आया है, और वो है जी फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस था जी कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। इस पर पहले 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का था जी, उन्होंने कहा था कि नहीं हो सकता, फैसला दे दिया था, और आर्मी एक्ट की कुछ जो शिक्के थी उसे कालादम कर दिया गया था। तो इस पर जो है इसको रिव्यू के लिए दोबारा जो दरख्वास्त है वो दी गई, और 7 रुकनी जो आइनी बेंच था उसने केस की समाअत की। तो आज ये फैसला आया जी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है वो हो सकता है, और 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसे कालादम करार दे दिया गया। ना सिर्फ इतना किया गया बल्कि जो आर्मी एक्ट की 3 शिक्कें जो कालादम करार की दी गई थी उन तीनों शिक्कों को वापस बहाल भी कर दिया गया है। और एक और चीज़ इस फैसले में ये कही गई है कि पार्लियामेंट जो है, जो हुकूमत है, वो आर्मी एक्ट से मुतलिक जो कुछ तरामीमें वगैरह हैं वो करे, और तरामीमें ये उन्होंने करनी है कि जिन लोगों को फौजी अदालतों से सज़ाएं हुई हैं वो लोग हक रखते हैं अपील का, और हाई कोर्ट में वो फौजी अदालतों के फैसलों के अगेंस्ट जो अपील है वो दायर कर सकते हैं। तो ये कहा गया जी फैसले के अंदर। ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये नाम याद रखिएगा, आइनी बेंच के सरबराह, इनकी सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की, लेकिन 2 जजिस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन दोनों जजिस ने इसकी मुखालफत की और कहा नहीं, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन 5 जजिस ने इसकी हिमायत की। तो 5-2 की अक्सरियत से ये जो फैसला है वो आया है। फैसले की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल की इजाज़त देने वाली आर्मी एक्ट में मौजूद शिक 21D की दोनों जो झैली शिकें हैं उनको कालादम करार दिया था, इन्हें वापस बहाल जो है वो किया गया है। अदालत की जानिब से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मुख्तसर फैसला जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आइन के तनाजुर में 2D1 और 2 को कालादम नहीं किया जा सकता। आइन के आर्टिकल 233 के तहत बुनियादी हकूक की मुअत्तली का कोई सवाल नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 9 मई को होने वाले हमले तारीख में स्याह तरीन हमले हैं। 9 मई के नतीजे में मुख्तलिफ मकामात का इंदराज किया गया, मुकदमात का इंदराज किया गया। 9 मई पर मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। फैसले में कहा गया कि तमाम बुनियादी आइनी हकूक पर कुछ कानूनी पाबंदियां हैं, पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। फरीकैन के वकला ने 9 मई वाक़यात से इनकार नहीं किया। फरीकैन के वकला की जानिब से मुकदमात को दहशतगर्दी अदालत में चलाने का मौक़िफ़ अपनाया गया। कोई शक नहीं कि शरपसंद कानून तोड़ने वालों को जुर्म साबित होने पर सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला है वो दिया। फैसले में मज़ीद कहा गया कि अलहदा फोरम पर अपील का हक मिलना फ्री ट्रायल का बुनियादी हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 10A के तहत फ्री ट्रायल तमाम मुल्जिमान को हासिल था। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 45 दिन के अंदर जो तरमीम है वो की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पार्लियामेंट को मामला भेजा है। फौजी अदालतों से सजा पाने वालों को आज़ादाना अपील का हक दिया जाए।
تو یہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، جسے میرے خیال سے سیاہ حروف میں تاریخ کے سیاہ اوراق میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ رائے کا اثر کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔